आओ हम 108 पंडित मिलके ध्यान करेंगे। ब्राह्मण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सारे मिलके ध्यान? ध्यान मतलब क्या है? ट्रेवल कर रहे हो आप। ध्यान तभी हो सकता है जब द्वैत है, दो है। अद्वैत में ध्यान दूसरी चीज का कैसे करोगे? अद्वैत में तो निर्विकल्प हो जाओगे। ध्यान करना यानी कि दूसरे की तरफ जाना, सविकल्प है ध्यान। निर्विकल्प तो समाधि है। अब ध्यान करोगे आप किसी चीज पे, आप उसके पास जाओगे। अभी आपको लगता है आपको सब्जी वाले के पास जाना है, तो आप तो ऐसे चल के जाते हो, ऐसे टहलते टहलते जाते हो। कुछ समय बीतने के बाद मैं घटने कम बात, समय बीतना यानी कि मैं घटना, बस और तो कुछ भी नहीं। मैं घटते घटते आपको दिखेगा आप भावनाओं में ट्रेवल कर रहे हो। क्योंकि अभी आपको क्या लगता है, बॉडी हो, भावनाएं फॉलो कर रही हैं आपको। जहां जहां शरीर जा रहा है वहां वहां की भावनाएं देख पा रहा है। आपको ऐसा ऐसा दिखता होगा, ऐसा विजुअलाइज होता होगा। अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भावनाओं में ट्रैवल कर रहे हो, आपको लगता है आप सड़कों पे ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे मैं घटने से, शरीर से भेद होने के कारण आपको क्या दिखेगा, आप शरीर से ट्रैवल नहीं कर रहे होते, शरीर फॉलो कर रहा है भावनाओं को। जैसे कि भव परावर्तन होता है, शरीर परावर्तन नहीं होता। आपकी भावनाएं जहां जा रही है उसके पीछे पीछे शरीर आएगा आपका। जो चीज से आपको रस मिलेगा उस चीज से आपका रक्त बनने लगेगा, और उस चीज से आपकी हड्डी, मज्जा और ये सब वीर्य, ये सब उस दिशा का बनेगा जहां जहां से आपको भाव महसूस हो रहे हैं। भाव बहुत बड़ी चीज है, इसलिए भवानी शब्द है। भवानी, भवानी जो देवी का नाम होता है, एक जो जन्म देती है। भव आनी मतलब भव में आना है। जब आपका मैं घटेगा, जो नेक्स्ट कल्पना आपको दिखेगी, तो ये कल्पना दिखेगी कि आप शरीर नहीं चल रहे थे, भावनाएं ट्रेवल कर रही थी, शरीर पीछे से आ रहा था। अभी क्या लगता है कि शरीर आगे जा रहा है, भावना पीछे से आ रही है। तो जब तो वो उपासना करे देवी त्रिपुरा की, तो उन्हें शरीर नहीं पहुंचाना कभी भी कहीं पे, शरीर नहीं पहुंचा के ले जाएंगे, भावनाएं वहां पहुंचाएंगे। अभी क्या लगता है मैं शरीर हूं, तो आपको हम बोलते हैं कि आपको दिल्ली सेंटर आना, आप में से जो जन आते हैं तो हम आपको लोकेशन देते हैं ना, लोकेशन मैप्स की। तो आपको लगता है शरीर आ रहा है, भावना पीछे पीछे से आ रही है, लेकिन आप शरीर में नहीं ट्रैवल कर रहे। फिर भी अगर अभी लगता है शरीर में ट्रैवल कर रहे तो गूगल मैप्स करते करते आप आ जाते हो। अब ये क्या हुई कि उपासना हुई है शरीरी लेवल पर। अब भावनाओं के लेवल पर गूगल मैप्स लोकेशन कैसे होगी? तो अब आपको जहां पहुंचना है, जिस जगह पर पहुंचना है, जितने लेस मैं पे पहुंचना है, उतने लेस, जितने लेस मैं घटता रहेगा, आप ऊपरी मंजिल पर जाते जा रहे हो। मैं और घटा आप और ऊपर मंजिल पर पहुंच गए, और मैं घटा आप और ऊपरी कल्पना पर पहुंच गए, और ऊपर कल्पना पर पहुंच गए, यानी कि सत्य के निकट पहुंचते जा रहे हो, ऊपर ऊपर पहुंचते जा रहे हो सत्य के निकट। तो अब कैसे, क्या क्या विजुअलाइज करो? जैसे आप अपने घर से सेंटर पर आते हो, तो आप अपने घर से दूर जाते जा रहे हो, तभी तो सेंटर आ पा रहे हो। ऐसे तो नहीं कर सकते आप अपने घर को भी ले आओ सेंटर, तब तो कहीं भी नहीं जा पाओगे। तो अपने घर का मोह आप थोड़ी देर के लिए छोड़ पा रहे हो, अपने घर के विकल्पों को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ पाते हो, इसलिए आपकी फिजिकल ट्रैवलिंग हो रही है। अब भावनाओं पे ट्रैवलिंग कैसे होगी? आप अपने मैं को थोड़ी देर छोड़ पाते हो। भावनाओं में ट्रैवलिंग की लैंग्वेज ऐसे बनेगी कि तुम देवी, तुम वो हो जो सब कुछ करती हो। इसका ये मतलब नहीं बस ऐसे बोल देना, उन्हें भाव महसूस हो रहे हैं कि हम कुछ करते ही नहीं, इस भाव पे ध्यान लगा रहे, तो अपने अपने घर से दूर जाते जा रहे हैं, वो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं वो दूसरी जगह पे। तुम सब कुछ करती हो, उनके करीब जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करती। ये सारे के सारे मंत्र होते हैं। मंत्र सारे के सारे कैसे होते हैं? शेप्स बताते हैं। जब भी किसी देव को सिद्ध करना है, देवी को सिद्ध करना है, तो पहले तो नियम आपको पता है, बहुत हाई लेवल का मैं लेस होना चाहिए। इस भाव तक कि मैं उपासना कर ही नहीं रहा हूं, यहां तक पहुंच जाता है साधक, जिसके बाद उपांशु जप भी गायब हो जाएगा, अजपा जप हो जाएगा, जप चलता है जब। तो मैं घटते घटते आप अपने से दूर जा रहे हो, और ये लैंग्वेज चल रही है कि तुम ही सब कुछ करती हो और कुछ भी नहीं करती। ये लैंग्वेज हो रही है देवी त्रिपुरा की। और करते करते अब आपको उनके फिजिकल अपीयरेंसेस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। उनसे जैसे खुशबू आ रही है, क्योंकि हर खुशबू का मतलब खुशबू नहीं होता, खुशबू कल्पना है। जैसे पहाड़ का मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं होता, पहाड़ एक कल्पना है। क्या? स्थिरता की कल्पना है। किसकी कल्पना है? स्थिरता की कल्पना है पहाड़। नदी की जीवन की कल्पना है नदी।
जितने ज्यादा नदी, जहां पानी होगा वहां जीवन ही जीवन होगा, नियम है ये। सबसे ज्यादा जीव किस में होते हैं? पानी से ज्यादा जीव किसी चीज में नहीं होते। एक इंद्रिय जीव। कल्पना है ये नदी किस चीज की? अभी आपको नदी दिख रही है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हर चीज में, क्योंकि आपको अपना शरीर दिखता है, आपको नियम और पैटर्न्स नहीं दिख रहे अभी। लेकिन जब आपको धीरे धीरे मैं घटेगा तो आपको पहाड़ नहीं, आपको नियम दिखेंगे। वो स्थिरता की कल्पना है। वैसे ही हर खुशबू एक कल्पना है, अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हैं। तो खुशबू है, अगर किसी कमला, माँ कमला जो कि 10वीं महाविद्या है, उनके हाथ में कमल का फूल है, उसके नियम हैं। तो बहरहाल मैं घटते घटते आपको देवी की वो विजुअलाइज करनी पड़ेगी, वो आकृति, वो चेहरा, वो शेप, वो विजुअलाइज करना पड़ेगा। और वो विजुअलाइजेशंस, जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी देवी को इमेजिन करो जिसके सर पे बाल ही नहीं है, तो आप जानते हो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके शरीर जिस नियमों से निर्मित हुआ है उस नियम में सुंदरता को लेकर फिक्स्ड रूल्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है आपके नियमों में। तो आप ऐसे कभी विजुअलाइज करोगे ही नहीं कि उसके सर पे बाल ही नहीं है। आप ऐसे नहीं विजुअलाइज कर जाओगे कि जिसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, क्योंकि आपको अपंग भाव महसूस होता है, जिसके हाथ नहीं और पैर नहीं है हीन महसूस होता है आपको। तो जो भी आपके बॉडी शेप जो ज्यादा कुछ कर सकता है ना, जो ज्यादा हेल्पिंग होगा, हमेशा आपको उसके ज्यादा हाथ विजुअलाइजेशन में आएंगे। जो भोगी होगा उसके लेस हाथ होंगे। कुत्ता भोगी है, उसके हाथ ही नहीं है। ऐसे करके आपके मस्तिष्क के नियम है, जिन नियमों की भावनाओं से आपके शरीर निर्मित होता है ये वाला। तो मैं घटते घटते आप ट्रेवल कर रहे हो मैप्स में और देवी के लोकेशन पर पहुंचोगे। एक मूवी आई थी ना, धमाल, कुछ ऐसा नाम था शायद, धमाल मूवी। उसमें इतने सारे अलग अलग लोगों को एक डब्लू के नीचे पहुंचना था और डब्लू के नीचे खजाना छुपा हुआ था। एक कोई तो फनी मूवी थी और उसमें खजाना छुपा हुआ था एक लेटर के पीछे नीचे। तो सबको पता था कि अच्छा लेटर खोजने, कहीं वो डब्लू बड़ा सा डब्लू है। वैसे जब कोई साधक या फिर 108 तपस्वी एक साथ ध्यान करेंगे तो उनको लोकेशंस चाहिए, कहां पर मिलना है नेक्स्ट कहां पर विकल्प छोड़ना है, नेक्स्ट कहां पर अब ट्रेवलिंग रोकनी है। अलग अलग जगहों से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं सब। आप जैसे यहाँ पर अलग अलग जगह से ट्रैवल करते आ रहे हो, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं से ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हो, तो आप अलग अलग लोकेशन से आते हो, लेकिन आपको यहाँ की लोकेशन पता है। वैसे ही अब सारे साधक 108 बैठ गए उस विजुअलाइजेशन में। लेकिन विजुअलाइजेशंस के लैंडमार्क्स क्या होते हैं? उस विजुअलाइजेशन का लैंडमार्क है जो देवी की शेप बताई जाएगी। देवी ऐसे दिखती हैं, ऐसे बाल है, ऐसे आंखें, ऐसे फूल हैं, ऐसे रंग के फूल हैं। और सारे साधक उसको मिलके बैठ के फिर विजुअलाइज करते हैं। और फिर वहां जाकर जब वो दिखने लगता है, वही विजुअलाइजेशन हर एक साधक को दिखेगा। अब सारे के सारे वहां उठेंगे, अब उठ जाएंगे वहां पे, और अब सारे देखेंगे कि हम सब वापस एक जगह पर पहुंचे, मिले हुए। अब दुनिया तो बदल चुकी है, लेकिन हम सारे फिर से वहीं पर वापस मिल गए। शुरू भी एक जगह से करा था और वापस भी एक जगह मिल गए। जैसे आप सारे के सारे एक साथ यहाँ पर आ जाओगे, अलग अलग जगह से आओगे, और फिर जब ट्रैवल रोकोगे, आप अपना भावना में ट्रैवलिंग रोकोगे या फिर फिजिकल ट्रैवलिंग रोकोगे, तो अब यहाँ पे मिलोगे। तो वैसे ही सारे साधक अब वहां पर मिलेंगे, क्योंकि वो साधकों के लिए शरीर से कब मैं शरीर हूं ये भाव उनको वैसे भी नहीं होता। वो देव पुरुष होते हैं सारे, यानी इन्हें देव पुरुष ही बोला जाता है। यानी कि वो देव की स्थिति में और उन साधकों की स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं होता। देव की क्या स्थिति होती है? मौत का भय नहीं होता, क्योंकि देव जानते हैं, नियम से सारे देव जानते हैं मरते नहीं। और जैसे उन्हें खबर आती है अरे लेकिन भव परावर्तन तो होता है, तब भी ये डर नहीं होता मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अगला जन्म का हो रहा है। तो ये मौत का भय देवों में नहीं होता, शरीर का भय नहीं होता देवों में। तो साधक सारे देव समान पुरुष माने जाते हैं। और शरीर का भय खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उससे बड़े बड़े भय होते हैं। मृत्यु का भय खत्म करना नहीं, उससे बड़े बड़े और भी भय हैं, मोह टूटने का भय। तो अब सारे साधक बहरहाल ट्रैवल करते करते वहां देवी के स्वरूप को विजुअलाइज करते करते वहां पर पहुंच जाएंगे। और वहां पर अब दोबारा आंख खुलेगी और सबको एक जैसी चीज दिखेगी, एग्जैक्ट एक जैसी चीज, अलग अलग नहीं दिख सकती। जैसे डब्लू के नीचे सब पहुंचे अलग अलग लोकेशन से उस मूवी में, फिर पहुंच के सबको एक जैसी चीज दिखेगी।
सबको एग्जैक्ट एक जैसी चीज दिखेगी, अलग अलग नहीं दिखेगी। बस वो जन जो डब्लू के नीचे पहुंच रहे हैं उनको लगता है बॉडी है, उन्हें लग रहा है फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हो तो रहा है, एक कल्पना में ऐसा भी हो रहा है कि फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा है जब तो फिजिकली ट्रैवल लगेगा, मैं और ज्यादा बढ़ गया तो आपको ऐसा लगेगा आपको बंदी बनाकर किडनैप कर कर कहीं ले जाया गया है। ये मैं बढ़ने के कारण है, क्योंकि जो हो रहा है उससे विरुद्ध मैं कुछ करना चाहता हूं। इसका रिजल्ट क्या होगा? किडनैप हो जाएगा आपका। जो हो रहा है मैं वो नहीं स्वीकार करना चाहता, तो इसका रिजल्ट ही होगा किडनैप होगा आपका। और जो हो रहा है वो स्वीकार कर रहा हूं मैं, तो धीरे धीरे निष्कर्ष ही ऐसा होगा कि आपकी इच्छाएं वो होने लगेंगी जो होने वाला है। अभी क्या होता है, इच्छा वो होती है जो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, यानी कि रोज किडनैप हो रहा है आपका। मैं घटने से किडनैपिंग गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप समझ रहे हैं कि उपासना का क्या अर्थ है। उन सेम विजुअलाइजेशंस में एक जगह पहुंच जाना एक कोई कल्पना नहीं है। मैं घटने का और सविकल्प ध्यान एक टॉपिक पर टिका के रखने का निष्कर्ष इनएविटेबल है ये, और ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। इसलिए रहस्यमयी हो जाती है कि अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट है कि आप पिक समझ पा रहे होंगे कि इस बातों को अगर हर 10 मिनट में भूख लग रही है तो कैसे समझ आएगी, यानी कि अगर कर्म ज्यादा हैं तो कैसे समझ आएगी ये बात। इनएविटेबल है ये। मैं घटने से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ना ही बढ़ना है। हीरो बनने से अटेंशन स्पैन घटना है, सरल इंसान बनने से अटेंशन स्पैन बढ़ना है। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, उससे अटेंशन स्पैन नियम से घटेगा, नियम है कि थकान रहेगी जीवन भर, कि कलाकार हो गए अब आप। और जितना आप सरल इंसान हो, अपने को हीरो मानना छोड़ दिया, सरल मानना, बराबरी से देखने लग गए, घमंड खत्म हो गया, तो आपकी एकाग्रता बढ़नी ही है। अब दूसरी चीज जो समझने का हम प्रयास करें कि अब सारे के सारे साधक वहां पहुंचे। अब साधक पहुंचे, एक जगह पहुंच गए। आप जैसे यहां पर ट्रेवल करते हुए आए, अब आप क्या करो कि आप यहीं रुक पाओ। क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। हर जगह आप कहीं जाते हो आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। अच्छा व्यवहार, अब देवी की वो स्थिति दिख पा रही, जिस स्थिति में उनका मैं बहुत घट चुका है, उस स्थिति से अब संसार को देख रहे हैं। वो स्थिति है ना गुण स्थान, यानी कि उस स्थान से उस लोकेशन से, घटे हुए मैं से अब वो संसार को देख रहे हैं। अब उस संसार का कर्ता धर्ता तो दिखेगा उनको भी, और कर्ता धर्ता उस संसार का आपको भी दिखेगा, जब तक तो मोक्ष नहीं हो गया। अब उस स्थिति से सब देख रहे हैं, अब उस स्थिति पे टिके रहना चाहते हैं। कैसे टिके रहेंगे उस स्थिति पे? स्तुति करके। आप जब भी किसी की स्तुति करोगे आप उसके साथ टिके हुए रहोगे। जैसे स्तुति खत्म होने लगेगी वो चीज गायब होने लगेगी। स्तुति यानी महिमा करके उस स्थिति की। आपके पास जो स्थिति है आप उस स्थिति की महिमा करोगे, वो स्थिति टिकी रहेगी आपके पास। महिमा करके यानी उसका आदर करके। आपके पास ऐसी स्थिति हुई कि आप बॉडी से सेपरेट हो और आपको ध्यान में दिख रहा है कि आप तो शरीर से अलग ही चल रहे हो कहीं, और शरीर तो ये पड़ा हुआ दिख रहा है। अब उस स्थिति की आपको दहशत हो गई, तब वो स्थिति नहीं आएगी अब आपके पास। अब उस स्थिति की अगर आपने वहीं पर उसी स्थिति में ही महिमा कर ली, जब शरीर से सेपरेट हो, और महिमा हो गई, ये क्या बढ़िया स्वरूप है, इसमें तो हमें कोई चिंता ही नहीं, कितने निश्चिंत है। ये तो ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारा सारा डर उड़ा दिया जिस स्थिति ने। ये तो ऐसी स्थिति है जो दुनिया का दहशत खत्म कर देगी। ये ऐसी स्थिति है जो दुनिया का भोजन की दिक्कत खत्म कर देगी। ये तो ऐसी स्थिति है जो दुनिया में से लड़ाई झगड़ा खत्म कर देगी। तो अब आप उस स्थिति की स्तुति कर रहे हो। ऐसे ही आपके प्रेजेंट लाइफ में भी रिश्ते बनते हैं। जब आप किसी के से मिलते हो, भावनाएं ट्रैवल करके गई लेकिन आपको दिखा इमोशंस ट्रैवल करे, तो आप उस स्थिति की स्तुति करते हो, आपकी दोस्ती हो जाती है कि भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया हो। आप भाई साहब को बोल दो आप गंवार और गधे हो, तो स्तुति खत्म हो गई। अब आपकी वो कल्पना खत्म। या फिर उस इंसान से आपका उल्टा बंधन हो जाएगा। अगर बहुत गड़बड़ कर दी तो आपका द्वेष का भी फिर बंद हो गया। फिर
लेकिन अगर आप जब शरीर के बिना हो और उस स्थिति में जग कर स्तुति हो गई, जैसे सारे साधक लोग देवी त्रिपुरा की स्थिति पर पहुंच के जगे और फिर स्तुति करी, तो वो स्थिति टिक पाएगी। वैसे जब आपको कभी शांति महसूस होती है, आईफोन खरीदने वाली शांति हो, चाहे फिर ईगो घटने वाली और अभी मुझे और कुछ करना है, ये शांति घटने, ये कर्म वाली बुद्धि घटने से एक ही शांति होती है। आईफोन खरीदने से भी जो आपको शांति मिल रही है वो ईगो घटने से और मुझे कुछ और भी करना है, ये वृत्ति घटने से सेम शांति है सारी। तो अब उस स्थिति की आप जब महिमा करोगे, कितनी अच्छी स्थिति है, तो वो स्थिति टिकेगी। जिस भी स्थिति की स्तुति करोगे तो ऐसे देवी त्रिपुरा टिकेगी। ऐसे ही आप उन चीजों से इंटरेक्ट कर पाओगे जिन चीजों में स्ट्रक्चर्स नहीं है। जब आपका मैं घटता जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर घटता जाएगा। मैं घटे हुए होने से आपसे कोई पूछे आपकी उम्र कितनी है, आपको पता ही नहीं आपकी उम्र कितनी है। कोई आपसे पूछा आप रहते कहाँ हो, आपको पता ही नहीं आप रहते कहाँ हो। आप कहीं रहते थोड़े ही हो, किराए पे रह रहे हो आप, आपका कुछ थोड़े है यहाँ पे घर। वो तो मैं के कारण बोलते हो ये मेरी जमीन है। जमीन आप ही कहाँ से हो गई? शरीर की जमीन कहाँ से हो जाती है? जमीन का शरीर फिर भी बोल दो तो फिर भी ठीक बात है, क्योंकि जमीन टिकी भी रहेगी, शरीर गायब हो जाएगा। लेकिन शरीर का जमीन कहाँ से, शरीर की जमीन कहाँ से हो जाती है? हम बोले गोविंदा का घर कहाँ से हो गया? घर का गोविंदा फिर भी बोल लो। गोविंदा तो बहुत टेम्पररी है और शरीर भी टेम्पररी है, वो नाम भी टेम्पररी है, नाम कर्म है, वो टेम्पररी होता है। आयु कर्म है, टेम्पररी है, आयु खत्म, गोविंदा गायब। तो मैं घटने से आप नॉन स्ट्रक्चर्ड रूप में जीने लगोगे। लेकिन अभी आप देखो, आप बिना स्ट्रक्चर के आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी। वो बस इस वजह से है क्योंकि आप साबित करना चाह रहे होते हो अंदर खाने की मैं कुछ हूं, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो इसलिए दिखाना पड़ता है मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया, क्योंकि जन्मों जन्मों से ऑफिस स्कूल खत्म नहीं हुआ, स्कूल चल रहा है, पिछले जन्म में भी हमेशा से चल रहा है। यानी कि कोई प्रेशर मार रहा है आपको, तो आपको बार बार परफॉर्मेंस प्रेशर है। देखो मैंने ना इतना काम किया, मैंने आज इतना काम किया, आज देखो सर मैंने इतना काम किया, मैंने होमवर्क किया, मैंने स्कूल का काम किया, मैंने जॉब में काम किया। आप काम नहीं दिखा रहे थे जब तब तक आपको लठ पड़ रही थी पीछे से। जैसे गाय को घोड़े को हम मारते हैं ऐसे चलाने के लिए, और सेम ऑफिस में भी मारते खाते, हम स्कूल में भी मार खाते हैं, करो ना ये काम करो, ये काम करो। तो वो ट्रॉमा नहीं खत्म हुआ, जिस कारण से हर चीज में नेचुरली मैंने किया ये क्लेमिंग चलती रहेगी आपकी पर्सनैलिटी में। इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब अनित्यता का भाव देखते जाओगे और प्रेजेंट में होके देखोगे, अरे कब कोई बॉस नहीं है, कभी भी नहीं था वैसे तो कोई बॉस, तो आशा पिशाचनी थी, बस एक भूतनी चिपटी हुई थी, उसे बोलते हैं आशा, और कुछ नहीं था। और छोटी सी आशा नहीं थी, वो बहुत बड़ी आशा है। तो उस आशा से हैबिट पड़ गई मैंने कुछ किया ये बोलते रहने की, और उस कारण से बिना स्ट्रक्चर के रहने में घबराहट हो जाएगी। तो जितना आप अपने जीवन को स्ट्रक्चराइज करोगे, आपको अभी सरल लगने लगेगा जीवन, जितना स्ट्रक्चर में डाल दोगे। यहां से यहां तक तो एक शहर होगा, यहां से यहां तक दूसरा शहर होगा। तो जो चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, वो नहीं दिख सकती कभी। भुवनेश्वरी क्या है? कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सब वासुदेव कुटुंबकम, एक है सब। आपको पूरा दुनिया, आपको अपनी फैमिली दिखने लगेगी। पेड़ मैं ही हूं, दूसरा इंसान मैं ही हूं, या फिर सब एक है। मैं तो वो तो एक तरीके के भाषा है ना, वो तो मैं ही हूं मतलब सब एक है। भुवनेश्वरी है वो, भुवन, सब एक, आपको एक जैसा लगने लगेगा। लेकिन अभी जब तक स्ट्रक्चर्स हैं कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं वैसा दिखता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ये, तो आपका मैं बढ़ेगा, डर भी बढ़ेगा नियम से, टेंशन भी बढ़ेगी, और नॉन स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज नहीं दिखेंगी। और नॉन स्ट्रक्चर्ड एंटिटी जब दिख ही नहीं रही तो उससे इंटरेक्ट कैसे करोगे? या फिर लेस स्ट्रक्चर वाली एंटिटीज नहीं दिखेंगी तो आप उनसे इंटरेक्ट कैसे करोगे? जो आपको दिख ही नहीं रहा तो आप उससे इंटरेक्ट कैसे करोगे? आपको फिर त्रिपुरा कैसे दिखेगी? आपको त्रिपुरा तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो मैं बहुत ज्यादा ही घटने से होएगा। आपको नदी कैसे दिखेगी? नदी की देवी, आपको व्यंतर भी कैसे दिखेंगे?
यानी कि देवी देवता जो पृथ्वी वाले होते हैं, स्वर्ग वाले नहीं, वो कैसे दिखेंगे? स्ट्रक्चर्स पे श्रद्धा यानी कि कर्मों पर श्रद्धा, यानी कि कॉज और इफेक्ट पर श्रद्धा। कॉज और इफेक्ट स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे सारे, कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। एज इट इज नहीं देख रहे संसार को। मुद्दे बनाने की हैबिट से मैं बढ़ेगा। अरे मैंने बोला था ना सुबह नींबू पानी पी ले, तुमने नहीं पिया, अब तबीयत खराब हो गई। सुबह सुबह कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है? मुद्दे बनाने की हैबिट, यानी मैं ज्ञानी दूसरा बेवकूफ। ऐसे मुद्दे मुद्दे बनते जाएंगे तो मुद्दे ही दिखते रहेंगे फिर जीवन भर, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स में फंस जाएगा। इसको देवी त्रिपुरा बोलती है मेरी माया में खुद ही उलझ गया, या फिर माया से मोहित होकर खुद ही उलझ जाता है साधक। खुद ही आपने आपको जब याद आने लगेगा तो आपने बचपन में ऐसे ही नकल करी होती है सबने। अच्छा बड़े लोग कोका कोला पीते हैं, मैं भी कोका कोला पीऊंगा। सब ऐसा ही हो रखा होता है। और इतने सारे टॉपिक्स बना दिए, अब उन टॉपिक में उलझ गए। किसी ने बोला कि अरे अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तेरी तो शादी करा देंगे। अच्छा शादी करनी होती है, मुद्दा बनाइए। अब देखो आप सेटल हो जाओ, घर खरीद लो। अच्छा बड़े लोगों में घर खरीदना होता है, घर नहीं है ना तो वो आदमी स्थिर नहीं है। ये सेंटेंस सुन के मुद्दे मुद्दे मुद्दे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। और ये नियम होता है संसार का। आपको लोन देने में मदद करेगा संसार। इमोशनल लोन तो दिया ही जाएगा अगर फाइनेंशियल नहीं दिया जाएगा। अरे तू बड़ा कर, संसार बढ़ा अपना, मैं हूं तेरे साथ। त्याग नहीं संसार का नियम है, वो मुनि का नियम है त्याग सिखाना। संसार का नियम है और मुद्दे बढ़वाना। तू कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है? तो मुद्दाफिकेशन, मॉडिफिकेशन होता रहेगा, मोड्स बदलते रहेंगे, मुद्दे बदलते रहेंगे, तो आप घूम जाओगे उसी। इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे कि माया का मोह हो के वहीं फंस जाओगे और भूल पड़ जाएगी तो हमने ऐसे शुरू करा था। तो सारी बातों की एक बात है, मैं घटने से आपका स्ट्रक्चर्स घटने लगेंगे जीवन में। आपसे कोई पूछेगा कि अरे आपको चिंता नहीं हो रही, तो आपके मुंह से ये जवाब नहीं निकलेगा, हाँ हमें तो बहुत ज्ञान है, हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जान लिया है, हमें मरने का कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं होएगा आपके मुंह से शब्द। हो सकता है आपको हंसी आए, बस आपको खुद ही नहीं पता आपका डर क्यों नहीं है। आपको कोई पता करने की बातें थोड़ी होती है, हमें डर क्यों नहीं है, ये कोई पता करने की बात नहीं होती। रहस्य ये नहीं है कि ज्ञान कैसे होगा, रहस्य है कि फंसे कैसे। नेचुरल स्थिति है बिना मुद्दों के जीना, बिना जज करे जीना, यह वह करे जीना, सब एक लगना, अपना बेटा दूसरा का बेटा, लड़का लड़की सब एक जैसा लगना, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। मुद्दे जब आपके लाइफ में घटेंगे, हो सकता है आप में से कई जन को डर लगने लगे। डर करना क्या है लेकिन, तो बस ये देखना कि ये जो करना क्या है लेकिन ये ईगो है, ईगो होती है वो। क्योंकि अभी कुछ नहीं करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर बोलें फिर भी सबसे कठिन काम है। कुछ नहीं करने का मतलब है कि डिजायर्स भी नहीं होनी चाहिए, ये खा लूं ये भी नहीं होना चाहिए, इधर चले जाऊं ये भी नहीं होना चाहिए, टीवी देख लूं ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो मोक्ष हो जाएगा, ये तो कृत्य की स्थिति है, ये तो सबसे बड़ा काम है। कुछ करना हो सरल है अभी। तो हर वक्त स्ट्रक्चर खोज रहे जो वो आप नहीं हो, जो स्ट्रक्चर खोज रहे वो ईगो स्ट्रक्चर खोजती है, पैटर्न्स खोजती है। नेक्स्ट काम बताओ, नेक्स्ट काम बताओ, ऐसी सीढ़ी बता दो। जैसे रावण सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग तक की, स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, यहां से तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे सीधे। वो क्या सीढ़ियां होती हैं? मैं घटाने का स्टेप नंबर 1 ये करो, शरीर तुम नहीं हो, मैंने प्रोसेस बना दी, इस प्रोसेस को फॉलो करो, तुम शरीर से सेपरेट एस्ट्रल ट्रैवल करने लग जाओगे। अपनी ब्रेथ को सीधे करो, दूसरे सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, तीसरी सीढ़ी उपवास करो, सीढ़ियां बन रही स्वर्ग की। ये सारे स्वर्ग की सीढ़ियां बना के घूम रहे हैं सब, और स्वर्ग भी पहुंच जाओगे। फिर सीढ़ी की फिर आश्रित हो जाओगे किसी पे, सीढ़ी इमेजिनेशन पक्की हो गई। जैसे सांप है ही नहीं कोई, वो परछाई पड़ रही है आपके बालों की, आपको लग रहा है सांप है, पीछे से धूप आ रही है, आपकी चुटिया बन रखी है आपकी बहन की, और चुटिया की परछाई है, वो सांप लग रहा है। अब आप देख नहीं रहे वो सांप नहीं है, वो परछाई है, और आप हिल रहे हो तो सांप भी हिल रहा है, आपको लग रहा है तो जिंदा है सांप। तो अब आप देखे बिना आप सपेरे को बुला दो,
और सपेरा भी बड़ा हैरान, ये कौन सी प्रजाति का सांप आ गया, ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं, कुछ अलग ही सा है ये सांप। और सपेरा भी दहशत में और सीनियर सपेरे को बुला दे और करते करते पूरा संसार निर्मित कर दे, अस्त्र शस्त्र बनने लग गए उस सांप को, गायब हो जाता है, सिर्फ दिन में आता है रात को गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र सांप है, जब जब देखो तब तब दिखता है और ऐसे मूव करता रहता है, और है ही नहीं वो सांप। सब मुद्दे बनाने की हैबिट है, सब मुद्दे बनाने की हैबिट है। तो आपको जब भी ये खालीपना लगे, ये खालीपना, क्या करना क्या है, ये जो खालीपना है ना, इस खालीपने के बढ़ने से विराग होता है। अगर आप में सहन शक्ति हो तो, खालीपना हैंडल कर पाने की क्षमता हो तो, खालीपना हैंडल नहीं हो पाएगा तो भक्ति स्टार्ट होगी, और वो भी बहुत खूबसूरत स्थिति है। वो या तो भटकोगे या भक्ति करोगे, क्योंकि अगर तेजस और कर्म बचे हैं, वृत्तियां हैं अभी चित्त में, तो भक्ति बहुत खूबसूरत स्थिति है, वरना भटक जाओगे वृत्तियों को लेके। और भक्ति स्टार्ट होगी, लेकिन अगर खालीपना छोड़ पाए, डर खत्म होने लगेगा आपका। क्या आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको मन बहलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको खालीपना खत्म करने की भी जरूरत नहीं है, ये और सहन शक्ति बढ़ गई। तो अगली 7वीं महाविद्या होती धूमावती। जब धुएं की तरह दिख रहा है संसार, जो बचे कुचे भी अब आपके वो थे कनेक्शंस, आपको अब ऐसा नहीं है कि सबकी नीड, तब जाके आपका प्रेम भाव जगेगा, वो कृष्ण की स्थितियों पे पहुंचेगा कोई। खाली होने की स्थिति में जो दिक्कत है, वो मैं जो होता है, मैं एक एंटिटी समझे, मैं की जो एंटिटी है ना, वो मर रही होती है उस वक्त। जब जब आप कुछ चेज कर रहे हो, आपको उसमें मजा आ रहा है, तो मैं बढ़ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। वो आपको दूसरे से डिफरेंट क्रिएट बना रहा है आपकी इमेजिनेशन में, कि आप दूसरे हो कोई, वो चेजिंग और एक्टिविटी के कारण बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं घटने से के लिए मंत्र जाप करते हैं, और उन पदों पर पहुंचता है कुछ साधक जिसमें अलग अलग एंटिटीज दिखती हैं बिना स्ट्रक्चर वाली, और उन एंटिटीज वाली स्थिति पर जग कर, स्तुति कर कर, वहां टिक कर उनसे इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे करके ये सारे जन ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। तो जो भी आपको साधक दिखता है, कभी भी ये भाव नहीं रहे ये तो अंधविश्वासी है, ये तो कुछ भी बोलता है, ये अंधविश्वासी साधक है। आपको बहुत सारे ऐसे जन दिख जाएंगे जो ऐसा कह देंगे, अरे हम सुदामा हैं, हम कृष्ण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा कोई, अगर किसी को भाव आ रहा है, वो पागल नहीं हो गया कोई। वो भक्ति हुई होती है बहुत बहुत, और हो सकता है स्वर्ग से आ रहे हो यहाँ पे, यानी कि स्वर्ग, यानी कि उस कल्पना में, जैसा अभी भी आप कल्पना में जी रहे हो, तो स्वर्ग वो कल्पना है जिसमें अनंत सुख जैसा महसूस हो रहा है आपको, चिंता ही नहीं है। अनंत सुख तो नहीं है, उसमें भी हर थोड़ी देर में टेंशन है, वो भी बड़ी झंझट है। तो वो अब किसी को ऐसा कभी भी भाव नहीं है कि ये ऐसा कर रहा है, इसे कुछ स्तुति करता है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता। वो सब पैटर्न्स हैं, ये फ्लो है, प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि अभी तेजस बचा होता है, कार्बन वर्गणा कर्म बचे होते हैं, तो खाली बैठना ना आपको बीमार कर देगा, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, घबराहट स्टार्ट होने लग जाएगी, डर स्टार्ट होने लग जाएगा। आपको दिखेगा जैसे मैं खाली बैठता हूँ मुझे भूत प्रेत दिखते हैं। भूत प्रेत क्या है, वो टेंशन ले रखी होती है, वैज्ञानिक की भाषा में बोलें, और वो एक ही चीज है, इमोशंस आपको विजुअली दिखते हैं जब आप रिलैक्स्ड होते हो। तो खाली बैठ रहे हो, अगर आपने उस वक्त भी जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिक्कत हो रही है, धीरे 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 करके 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल में आप में इतनी स्थिरता आ गई कि ये जो घबराहट है, ये आएगी, ये जाएगी, उत्पात वह है, और क्रिएट होगा और डिस्ट्रक्ट होगा, ये तो आता जाएगा जाता जाएगा, होने दो इसे, ये डर को भी आने दो जाने दो, तो जाकर मृत्यु आ रही है, मृत्यु चले जाएगी, आने दो जाने दो, आ रही है आए, जानिए जाए। तो वो स्थितियों में आप पहुंचोगे जब आपके भाव बढ़ेगा, मैं घटेगा जब,
तो आप आते जाते संसार को देख पाओगे।